त्राहिमाम 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 नाम बढ़ा तो लेकर के कथक नृत्य करने लगती थी। आज कहाँ चली गई? इनके पिछवाड़े में ठोकने जा रहे हैं। प्रदेश का जो मुखिया है वो स्वयं माफिया है। गजब के तुम चौकीदार हो, पूरे देश को चौकीदार बना दिया। से जाल होती है और उस जाल में मछली को फंसाया जाता है। हम उसी तरीके से हम अपने चोरों से है, इन डकैतों से है। इस देखिए हमारे साथ सपा पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष जी, जिला उपाध्यक्ष जी और सपा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पांडे जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे वार्ता करते हैं। पांडे जी, जिस समय आपका ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस बात को लेकर चल रहा है और आपका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? देखिए ऐसा है, आप चारों तरफ देख रहे हैं भ्रष्टाचार लूट चरम सीमा पर है। महंगाई जो है जनता की कमर तोड़ रही है। 2 जून भोजन करने के लिए अब जो है जनता परेशान है, किसान परेशान है। इस समय पूरा प्रदेश पूरा देश बदहाल है। आज उस को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जो है मजबूर हो गए और आज सड़क पर आ रहे हैं। हम यहाँ से चल के समाजवादी पार्टी कार्यालय से चलकर जिला कचहरी पहुँच करके वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। आप युवाओं के लिए, जैसा कि इस समय युवा काफी आक्रोशित है और युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं का शोषण अगर किसी ने हिंदुस्तान में किया है तो एक नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज तक जितने भी पेपर कराए गए सब लीक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरीके, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है पैसा भूल जाओ। ये है भारतीय जनता पार्टी। ये नौजवानों का शोषण कर रही है। कई बार इतने जो है 25-30 बार जो है परीक्षाएं करा करके उसको लीक करा दिया गया। इसके पीछे भ्रष्टाचार कहाँ है, इसको पहले आप जान लीजिए। जब हमारे प्रदेश के नौजवान लगभग करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरते हैं तो उसके पीछे ये सरकार फीस जमा कराती है। आप ये समझिए, आप तो एक बार जब 1 करोड़ जो है फॉर्म भरे जाते हैं तो कितना पैसा इनके सरकार के खाते में आता है, इनका फंड कितना आता। और इसी प्रकार से 30 बार पेपर लीक करा करके उन हमारे नवयुवकों का शोषण किस तरीके से किया गया है इस सरकार में, इससे किसी से छुपा नहीं है। और इतना ही नहीं है, ये रोजगार तो नौजवानों को देना ही नहीं चाहते हैं। ये एक प्रकार से नौजवानों को शोषण कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके माता पिता अपने बच्चों से अपने दिल से हटा करके, अपने हृदय से हटा करके वो उनको दूसरे जनपद में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनके लिए कमरा ढूंढते हैं किराए पर, उनके लिए पढ़ाई कराते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते। आप सोचिए कि एक बच्चे के पीछे एक माता पिता का कितना बड़ा योगदान होता है। आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को अपने से दूर रख करके उस कामयाबी के लिए भेजता है कि मेरा लड़का पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी पा जाएगा। लेकिन यह सरकार उन माता पिता के हृदय को तोड़ करके इन बच्चों के भविष्य को खत्म और नष्ट कर रही है। ऐसी सरकार जल्द से जल्द उखाड़ देना बहुत जरूरी है और समाजवादियों ने हुकार भर लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे तभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सांस लेंगे। जी सर, इस समय आपके 2027 में चुनावी रणनीति क्या है, किस प्रकार से है आप विपक्ष का किस प्रकार से सफाया करने वाले हैं, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हमारी रणनीति बन रही है। हम आपको अपनी रणनीति तक का खुलासा तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मेरी कभी किसी ईमानदार से लड़ाई नहीं है, हमारी इन चोरों से है, इन डकैतों से है। इसलिए हम अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन ये निश्चित समझ लीजिए, जिस तरीके से जाल होती है और उस जाल में मछली को फंसाया जाता है, हम उसी तरीके से हम अपनी रणनीति बना करके इनके पिछवाड़े में ठोकने जा रहे हैं। सपा जिला अध्यक्ष जी का, जिला उपाध्यक्ष जी का काफी आक्रोश है, क्योंकि महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय महंगाई के लिए तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई नहीं है, महंगाई के लिए, एक मिनट भाई साहब, महंगाई के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई का ये आलम है कि जो आज के हम
2010 12 17 18 तक हम 5 रुपए का जो सामान पाते थे आज 500 रुपए का मिल रहा है। अब आप समझिए कि एक बार जब 25-50 पैसा पेट्रोल का दाम बढ़ जाता था तो इनके यहाँ जो है इनके लोग सिर पे जो है बाटला गैस का अगर 5 पैसा दाम बढ़ा तो लेकर के कथक नृत्य करने लगती थी। आज कहाँ चली गई, आज कहाँ गई? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 500 रुपए की गैस आज आप 1200 में 1500 में, हमको यही नहीं अभी यही शॉर्टेज हो गया था, एक गैस 2 2200 में जो है लोग बेचे हैं और जनता मजबूर होकर खरीदी। और इस स्थिति आज पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, सीएनजी का दाम बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर आप समझ क्या रहे हैं, ये पूरे मार्केट पूरी जनता के ऊपर इसका असर जाता है। आज हम लोग ट्रांसपोर्टर भी हैं और हमारी गाड़ियां अब जो है रोड पे चढ़ रही, डीजल दाम बढ़ गया, भाड़ा नहीं बढ़ रहा। ऐसी स्थिति में आज जो है महंगाई चरम पर पहुंच गई। जब एक लोड चलता है वहां से उसका जब भाड़ा डीजल बढ़ता है तो यहाँ सीधे जाकर के जनता की कमर तोड़ देती है महंगाई। तो आज महंगाई तो इस जनता को कमर तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, किसान परेशान है। हमारे देश का प्रधानमंत्री आया कहा कि हम चौकीदार हैं हिंदुस्तान के, हम भारत के चौकीदार हैं। वाह रे प्रधानमंत्री, कैसे तुम चौकीदार हो कि तुम पूरे देश के किसान को चौकीदार बना दिया। आज आप किसी गांव में चले जाइए तो आप देखिए रात भर किसान लठ लिए और टार्च लिए अपनी खेत की रखवाली करता रहता है, उसकी नींद हराम हो गई है, वो सोने को नहीं पाता है, वो खेल की रखवाली करता है। वाह रे हमारे देश के प्रधानमंत्री, गजब के तुम चौकीदार हो, पूरे देश को चौकीदार बना दिया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। चौकीदारी से कहे थे कि गुंडा राज खत्म होगा और आम आदमी का जीना काफी सरल होगा। देखिए आज भी विपक्ष में है, अभी विपक्ष में सुनिए, ये इनके पास जो असली गुंडे हैं, जो असली गुंडे हैं उनको ये पाल रहे हैं। हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो स्वयं माफिया है और वो जो है माफियाओं का सरगना है। पूरे देश में आप नाम ले लीजिए, पूर्वा यही सब छोड़िए, आप यही पूर्वांचल ले लीजिए, आप माफियाओं का गढ़ है। अभी एक पंडित जी सड़क पर चल रहे थे, कह रहे थे त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, चिल्ला रहे थे कि आप ब्रजेश सिंह से मेरा घर बचाइए, घर बचाइए। कहाँ है योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ ब्राह्मण का घर तुम कब बचाओगे? वो सड़कों पर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और आप जो है उनके ऊपर अपनी कानून का शिकंजा नहीं कर सकते हो, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बिरादरी से आते हैं, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम उनके ऊपर शिकंजा कस सको। देखिए, जैसा कि माननीय जिला उपाध्यक्ष जी का पार्टी के सच्चाइयों का खुलासा करते हुए हमें बताया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हमारे साथ